अब जो सवाल आपको शेयर करने जा रहा हूं ना, ये वो सवाल है जो मुझे कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि एक बार मैं सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू दे रहा था। पूरा इंटरव्यू मेरा जबरदस्त हुआ, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं ना, इस क्वेश्चन की वजह से मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था। रिसेंटली सेफ्टी ऑफिसर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि इंटरव्यूअर ने मुझसे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यूं भी पूछा कि कन्फाइंड स्पेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वहां पर गैस डिटेक्टर अलार्म देता है, तो आप क्या करेंगे? तो आगे क्या था, मैंने जवाब दिया हम बाहर चले जाएंगे। उसने कहा अपना पासपोर्ट लेके अभी भी बाहर जा सकते हैं। फ्रेशर इंटरव्यू सीरीज की आज ये दूसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कुछ बेसिक मगर इंपॉर्टेंट सवालों की, और उनके साथ साथ हम बात करेंगे आज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो इंटरव्यूअर अक्सर अपनी मर्जी से एक सिनेरियो बना के आपके सामने रख देता है और आपने उसको आंसर करना होता है, और फिर इंटरव्यूअर आपके जवाब में एक सीक्वेंस ढूंढना चाहता है कि आप उस सिनेरियो को किस तरह से सिंप्लीफाई करके जवाब देते हो। तो ये वीडियो आपके सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए ही नहीं, बल्कि फायर वॉचर या परमिट रिसीवर या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की किसी भी पोजीशन पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिक्स आप सबके लिए सेम रहेंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर, एचएससी ऑफिसर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद कदीर। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि इस सीरीज को जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊं मैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। पहले दो सवाल मैं आपसे ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। पहला क्वेश्चन कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, वो पहली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। और दूसरा सवाल, आप जिस पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन की जॉब ड्यूटीज क्या हैं, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड में आपको उसका भी लिंक दे देता हूं, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं हम वो सवालात जो आपके इंटरव्यू में आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। आज के दिन का पहला सवाल ये है, आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हो, सऊदी अरेबिया की, कतर की या मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री की, तो आप ये बताइए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या ऑयल एंड गैस साइट में मेन कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपने सीक्वेंस में देना है, स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है कि ऑयल एंड गैस साइट पे या इंडस्ट्री में जो बड़े और मेन हैजर्ड हैं उनमें पहले नंबर पर है फायर और एक्सप्लोजन, क्योंकि फ्लेमेबल गैसेस होती हैं या लिक्विड होते हैं, इनकी वजह से आग भी लग सकती है और धमाका भी हो सकता है। नंबर 2, गैस लीकेज या टॉक्सिक एक्सपोजर। अब गैसेस में आपने बताना है जैसे H2S है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है या और भी मुख्तलिफ खतरनाक गैसेस हैं। तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे वर्किंग एट हाइट। चौथे नंबर पर आप बताएंगे कन्फाइंड स्पेस, ये भी हैजर्ड्स में आता है। नेक्स्ट आप कहेंगे हैवी लिफ्टिंग और मूविंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे स्लिप, ट्रिप और फॉल। कोई भी शख्स अगर गिर जाता है तो ये भी खतरात में आता है। और अगला जो मेन हैजर्ड है वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, जिनमें इंसान की जान चली जाती है क्योंकि वोल्टेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट पॉइंट हाई प्रेशर सिस्टम। अब इनमें से अगर आप कोई से 4-5 पॉइंट भी आराम सुकून से बताने में कामयाब हो जाते हो तो वो फिर आगे वाले सवाल की तरफ मूव करेगा। दूसरा सवाल थोड़ा सिनेरियो बेस है। ये आपसे पूछा जा सकता है साइट पर जाने के बाद कोई भी जॉब करने से पहले आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। अब इस सवाल के जवाब में वो आपसे एक सीक्वेंस मांग रहा है, वो चाहता है कि आप उसे मुतमईन जवाब दो। कोई भी जॉब शुरू करने से पहले सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वो कंडक्ट करेगा रिस्क असेसमेंट और JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। नंबर 2, देखेगा आया कि जो हम जॉब शुरू करने जा रहे हैं इसका वर्क परमिट भी हमारे पास है या नहीं। और लास्ट में ये इंश्योर करेगा कि जो वर्कर हैं वो ट्रेन है और उन्हें पता है कि यहाँ पर हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है और उस एक्टिविटी के साथ कौन कौन से हैजर्ड एसोसिएट हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सबसे खतरनाक गैसेस में से एक गैस H2S है, जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। अगर वो इस पोर्शन में से आपसे सवाल करता है तो ये पूछेगा कि H2S क्या होती है और ये क्यों खतरनाक है। तो इस सवाल को भी आपने इस तरह आंसर करना है कि उसको आपका जवाब पसंद आए और आपकी सिलेक्शन यही कंफर्म कर ले। अब इस सवाल का जवाब आपने कुछ इस तरह से देना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक, फ्लेमेबल और कलरलेस गैस है। इसकी जो स्मेल है वो खराब अंडों की तरह आती है, जली हुई स्मेल आती है इसकी। और साथ में ही आप बताएंगे कि इसकी कॉजेज क्या हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल लो होगा तब आंखों में
और गले में खराश होती है, इरिटेशन होती है। और जब इसका लेवल हाई हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर बंदा उसी वक्त बेहोश हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है उसकी। और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप सेफ्टी मेजर्स बता देते हो कि इसके कंट्रोल मेजर क्या है, तो उसे लगेगा इसे सब पता है। तो फौरन से आपने कहना है कि हमने H2S डिटेक्टर और अलार्म इस्तेमाल करने हैं और साथ में स्काबा इस्तेमाल करना है, सेल्फ कंप्रेस ब्रेथिंग अपरेटस। और लास्ट में आप अगर ये बता देते हैं कि H2S की ट्रेनिंग और अगर हम इमरजेंसी ड्रिल्स कर लेते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त और ऑथेंटिक होगा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, सेफ्टी ऑफिसर साहब, ERP इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में सेफ्टी ऑफिसर यानी आपका रोल क्या होगा, अपना रोल बताइए। और अक्सर स्टूडेंट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का नाम सुनते ही सॉरी सर, तो वो भी आपसे सॉरी करके आपको कहेगा अपना पासपोर्ट लेके आप जा सकते हो। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने आंसर कुछ इस तरह से देना है। अगर आप इसका सिंपल सा आंसर देंगे तो ये कहेंगे आप कि सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर कराता है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कंट्रोल को तमाम तर इमरजेंसी की स्टेजेस पर। और सेफ्टी ऑफिसर का रोल इमरजेंसी से पहले भी होता है, इमरजेंसी के दरमियान में भी होता है और लास्ट में इमरजेंसी की सूरत हाल के बाद जो इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें भी सेफ्टी ऑफिसर का होना जरूरी होता है। रिसेंटली सेफ्टी ऑफिसर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि इंटरव्यूअर ने मुझसे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यूं भी पूछा कि कन्फाइंड स्पेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई जॉब हो रही है, कोई काम हो रहा है, वहां पर गैस डिटेक्टर अलार्म देता है, तो आप क्या करेंगे? तो आगे कहता है, मैंने जवाब दिया हम बाहर चले जाएंगे। उसने कहा अपना पासपोर्ट लेके अभी भी बाहर जा सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह हम सिंपल आंसर नहीं करेंगे, बल्कि आपने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की जबान में इसी लैंग्वेज में आपने उसको आंसर करना है और आंसर आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए था। इंटरव्यूअर जब आपसे या मुझसे इस तरह का सवाल पूछता है तो इस पे आपका या मेरा जवाब ये होना चाहिए कि मैं तमाम तरह एक्टिविटीज को स्टॉप करवा दूंगा, एरिया को इवैक्यूएट करवा दूंगा और इग्निशन सोर्सेस को बंद करवा दूंगा और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करूंगा और तमाम तर लोगों को कहूंगा कि फौरन असेंबली पॉइंट यानी मस्टर पॉइंट पर पहुंचो और फौरन से इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एक्टिवेट करूंगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बताएंगे तो इंटरव्यूअर आपको इसमें भी प्लस पॉइंट देगा। आप ऑब्जर्व करो दोनों जवाब में कितना फर्क है। एक तरफ से हम कह रहे थे कि हम बाहर चले जाएंगे और दूसरा तरीका यह है कि हमने उसे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, उसे भी समझ आई है, आपको भी समझ आई होगी। सो दिस इज द वे टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। एक और आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन शेयर करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जवाब जो फौरन से आपके दिमाग में है ना, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है साइट पर और साइट पर एक वर्कर ने सर पर हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्या करेंगे? तो अब इसका आंसर जो आपके जहन में आ रहा है वो आप सोचिए, लेकिन जो मैं आंसर बताऊंगा वो भी जहन में रखिएगा। अगर कोई भी वर्कर हॉट वर्क एक्टिविटी में या कहीं पर भी अगर वो पीपीस को फॉलो नहीं करता तो मैं पहला काम ये करूंगा, मैं तमाम तर एक्टिविटी को स्टॉप करवा दूंगा, क्योंकि पीपीस को फॉलो ना करने से वहां पोटेंशियल है कि इंजरी भी हो सकती है या कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है। और फिर मैं उस वर्कर को सेफ एरिया पर लेके जाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी आपके हेलमेट की इंपॉर्टेंस क्या है और सेफ्टी कंप्लायंस क्यों जरूरी है। और अगर बार बार वर्कर की तरफ से पीपीस को इग्नोर किया जाता है तो मैं दोबारा से भी टीवीटी कंडक्ट करूंगा और उन्हें इंश्योर कराऊंगा कि हेलमेट या पीपीस आपके लिए कितना और क्यों जरूरी है। उसे समझाने के बाद मैं रिपोर्ट करूंगा अनसेफ एक्ट के वर्कर की जानिब से बगैर हेलमेट के काम किया जा रहा था। और आखिर में तमाम तर वर्कर को मैं एक टीबीटी कंडक्ट करके उन्हें पीपीस की वैल्यू का बताऊंगा कि आपके लिए ये कितना जरूरी है। अब जो सवाल आपको शेयर करने जा रहा हूं ना, ये वो सवाल है जो मुझे कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि एक बार मैं सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू दे रहा था, पूरा इंटरव्यू मेरा जबरदस्त हुआ, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं ना, इस क्वेश्चन की वजह से मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था। और हर वो स्टूडेंट जिसने निबोश किया है उसे निबोश का एक्सपीरियंस है, वो निबोश के अंदर चीजें जानता है, एलिमेंट्स उसने पढ़े हुए हैं। तो अगर ये सवाल उसने नहीं पढ़ा तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने निबोश किया है। तो सेम मेरे साथ हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ बैड लक ये हुई कि मुझे मौके पे याद ही नहीं आया। सवाल आपको भी लगेगा कि वाकई जानदार है, बहुत सौ को आता भी होगा, बहुत से मेरी तरह शरीफ इंसान भी होंगे। तो सवाल ये है, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होती है? मैंने यूं देखा, सॉरी सर। आगे उसने क्या कहना था, उसने कहा आपने निबोश किया हुआ है। मैंने कहा यस सर। तो
कहता आपको हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का नहीं पता। मैंने कहा नहीं सर अभी माइंड में नहीं आ रहा। कह रहा आप भी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, आप जा सकते हो। तो यार ये जो सवाल है ना हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल वाला, ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बड़ा तगड़ा सवाल है, मुझे कभी नहीं भूलेगा कम से कम। चलो आपको भी समझाता हूं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको हायरार्की का लफ्जी मतलब पता होना चाहिए। इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि कोई तरजीही तरतीब। इस सवाल के जवाब में अगर आप डायरेक्टली ये बुलेट पॉइंट ही बता देते हो तो आपका जवाब चल जाएगा, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जैसे एलिमिनेशन का लफ्जी मतलब है खात्मा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि जिस साइट पर आप काम कर रहे हो अगर वहाँ कोई केमिकल खतरनाक है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो, आपने उसे एलिमिनेट कर दिया है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है तब्दील करना। अगर वो केमिकल खतरनाक है तो आप उसे तब्दील कर दोगे ऐसे केमिकल से जो खतरनाक ना हो। इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये हो सकता है कि जो वो केमिकल है हम उसको सेफली इस्तेमाल करें, उसको कवर करवाएं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये हो सकता है कि उस केमिकल के हवाले से वर्कर्स को आप ट्रेनिंग्स दें, उन्हें अवेयरनेस दें, और उसके साथ साथ जो वर्कर की ड्यूटीज है वो शिफ्टों में तब्दील करते रहें ताकि सेम वर्कर्स खतरे में ना रहें। और वार्निंग साइन वहां पर प्लेस करवाना ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। और लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ग्लव्स के बगैर उस केमिकल को टच ना किया जाए। अब जो सवाल आपसे शेयर करने जा रहा हूं बहुत बेसिक सवाल है। इतना बेसिक सवाल है कि अक्सर आपको ये भूल ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली एक मिसाल के जरिए से आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क। दोनों मिलती जुलती सी टर्म है, 19-20 का ही फर्क है, तो अक्सर हम इसे मिक्स कर देते हैं और एट स्पॉट हमें हमारा रट्टा भी भूल जाता है। तो जब एक मिसाल आपके साथ शेयर करूंगा तो आपने उससे अच्छे तरीके से रट्टा मार लो तो ठीक है, वरना समझ लेना कॉन्सेप्चुअली, आपको अच्छे से याद रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फायर वॉचर से, रिसीवर से, परमिट रिसीवर से, सेफ्टी ऑफिसर से, सेफ्टी टेक्नीशियन से, एचएससी, किसी से भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। जैसे ये एक वेट फ्लोर है, इस वेट फ्लोर में पोटेंशियल है हार्म प्रोड्यूस करने का। अब अगर कोई भी पर्सन वो इस वेट फ्लोर पर जाके गिरता है, स्लिप होता है या ट्रिप होता है, तो ये चांस था। तो इस चांस को जो हार्म पैदा करे इसे हम रिस्क कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका यही इसे याद करने का। जो हैजर्ड है ये सोर्स ऑफ डेंजर है और जो रिस्क है ये चांस ऑफ हैजर्ड है, यानी हार्म की ये वजह बन सकता है रिस्क। अब जिस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन में से ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बड़ा सिंपल सा है भाई, रिस्क असेसमेंट क्या होती है? व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस है। इसमें हम रिस्क को एनालाइज करते हैं और उसे कम से कम करने के लिए हम कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं। ये रिस्क असेसमेंट है। अब जब आपने रिस्क असेसमेंट बता दी, वो अगला सवाल इधर से ही ड्राइव करेगा और आपसे पूछेगा रिस्क असेसमेंट के बेसिक स्टेप्स बताओ। तो लिंक हो गया ना आपस में ये सवाल। रिस्क असेसमेंट के इन स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है कि हम सबसे पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे कि साइट पर हैजर्ड है क्या। अगले स्टेप पे आप कहेंगे कि उस हैजर्ड से कौन कौन लोग मुतासिर हो सकते हैं और कैसे मुतासिर होंगे। और अगले स्टेप पे आप कहेंगे कि हमने रिस्क को इवैल्यूएट करना है और कंट्रोल मेजर डिसाइड करने हैं उसके। और अगले स्टेप पे हम उन कंट्रोल मेजर को इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अगले स्टेप पर हमने फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है और कम्युनिकेट करना है आगे वर्कर के साथ। और फाइनली आखिरी स्टेप हमारा रेगुलरली इसे रिव्यू करना और इसे अपडेट करने पे होगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के रिस्क से बचा जा सके। मेरी सक्सेस रीजन जो मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे कॉलीग्स ने या मेरे टीचर्स ने कही वो ये कि यार तू बोलता बहुत है, तूने इंटरव्यू के सामने अच्छे से बोला होगा, कॉन्फिडेंस में बोला होगा। तो ये उनका मानना है, लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा हटकर है। मेरा ये मानना है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना आपको हर मुसीबत से, बल्कि जो आपकी चाहत होती है ना उस पर पूरा करता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ना असल कामयाबी है। यार आपसे एक बात शेयर करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए पहले सवाल लिखता हूँ, फिर उसके प्रॉपर डिटेल में जवाब लिखता हूँ, आखिर पे एडिटिंग से पहले सारे स्पेलिंग चेक करता हूँ। कहीं ना कहीं जो इमेजेस बीच में आती हैं PNG, तो उन इमेजेस को सही जगह पर लगाना, सही जगह पर इनको खत्म करना, ऊपर थोड़ा बहुत म्यूजिक डालना, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना टाइम लगाता हूँ। और आप हो, आपसे लाइक नहीं होता, कमेंट नहीं होता और लोगों से शेयर नहीं होता। यार इंसाफ है ये। चलो यार मिलते हैं फिर अपनी तीसरी वीडियो में, जो फ्रेशर इंटरव्यू सीरीज के लिए मैं लाऊंगा इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।